जी तो दोस्तों ये हमारा 10G का एमसेक है। इसके तमाम नंबर से ऊपर जो है हम VDSL जो है वो अलॉट कर सकते हैं। ये जो आपकी साइड है ये आउटसाइड है, यहाँ से जो है जंपर वायर जो है वो डलने के बाद आउट जो है वो DC पे चली जाती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कैबिनेट कहते हैं। उसके बाद जो है वो आगे फिर आपके फर्दर DPs में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है। आज जो है हम आए हैं 100 MB का टेस्ट करने के लिए कि आया कि इस एमसेक से हम 100 MB का जो है वो कनेक्शन दे सकते हैं कि नहीं। एक्चुअली ये एक जो एमसेक है हमारा, ये बिल्डिंग की बेसमेंट के ऊपर लगा हुआ है और इसकी 2 बेसमेंट और उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके बाद जो है 6 से 7 जो है ना इसके अपर फ्लोर है। तो यहाँ पे हमने एक इसी बिल्डिंग के अंदर ही 100 MB का कनेक्शन जो है वो हमने देना है। तो मैं यहाँ पे 100 MB का कनेक्शन जो है वो टेस्टिंग बेस पे फ़िलहाल करने आया कि हमें एमसेक के ऊपर क्या स्पीड मिलती है और कस्टमर एंड के ऊपर हमें क्या स्पीड मिलती है और ये सपोर्टेड रहेगा कि नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ये सपोर्ट रहेगा कि नहीं। तो ये मैं फ़ीडबैक अपना जो है वो दूंगा, तो उसके बाद जो है इसके ऊपर काम होगा। इनकेस अगर ये फिजिबिलिटी अगर इसको हो जाती है, ये लगने के काबिल हुआ, इसकी लाइन इतनी सपोर्ट करती हुई, तो बाकी आपकी डिटेल जो है मैं आपको कंप्यूटर पे या मॉडेम की सेटिंग से दिखाता हूँ। 100 MB के ऊपर डाटा रेट कितना मिलता है और उसके ऊपर हम जब स्पीड टेस्ट लेते हैं तो उसमें स्पीड टेस्ट आपको VDSL के ऊपर क्या मिलती है और SNR भी जो है उसके क्या रहती हैं। ये जो भी हमने 100 MB टेस्टिंग पे लगाया है, तो इस टाइम इस पे जो इसकी स्पीड आ रही है कंप्यूटर पे हमने लिया है, ये आपके सामने है। 13 पिंग आ रही है, 75.86 डाउन है और अप इसकी 46 है। 100 MB में जो है हमें तकरीबन 114 MB डाटा रेट मिल रहा है। मैं आपको दिखाता चलूँ और यहाँ पे मैंने इसके स्टैट्स भी ओपन किए हैं। 114 MB के करीब हमें जो है वो डाउन स्ट्रीम मिल रही है। ये आप देखें ज़रा, डाउन स्ट्रीम 114 MB और ये 115 MB ही बनती है, 998 एंड में आ रहा है। और अप स्ट्रीम आपके सामने है 100 MB का 50% आपको 50 MB जो है वो पूरी मेरी 50,184 kbps रेट्स जो आपके सामने है कि kbps में आ रहा होता है। तो इसके अगर हम SNR की बात करें तो SNR मार्जिन देखें डाउन के 166 मीन 16 है और अप स्ट्रीम जो है वो इसकी अपलोड जो है वो 61 है। तो अगर इसको हम एक्चुअल SNR में कंसिडर करें तो 16 और 6 SNR जो है वो इसके आ रहे हैं। इस टाइम ये मेरा जो सिस्टम अभी 100 MB जो हम टेस्ट कर रहे हैं, ये मेरे एमसेक जो है, जो एमसेक जहाँ से ये नंबर चल रहा है वो तकरीबन हार्डली कोई 25 to 30 मीटर हो, बल्कि ये भी ज़्यादा ही होगा ना, इतना ही 25-30 मीटर, 25-30 मीटर के फासले पे जो है एमसेक है। असल में ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की बेसमेंट में एमसेक लगा हुआ है, तो साथ ही उसके बिल्डिंग के जिस रूम में लगा हुआ है एमसेक, उसके साथ ही 2-3 रूम छोड़कर जो है ये ऑफिस है। तो यहाँ पे हम इसको जो है 100 MB टेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस टाइम पे जो है हमें ये इसके स्टैट्स मिल रहे हैं और आप डाउन स्ट्रीम भी देख लें और अप स्ट्रीम भी जो है आपके सामने आ रही है। तो अब ये, लेकिन ये जो स्पीड टेस्ट हमने लिया है, ये 75 MB जो आ रही है ये अभी शेड पर आ रही है, क्योंकि मैं अगर आपको मॉडेम पे दिखाऊँ तो मॉडेम के साथ काफ़ी ज़्यादा इनके PCs जो हैं वो कनेक्टेड हैं। अगर आप ये देखें तो ये 2 वायर्स जा रही हैं और ये वायर के साथ जो है ये इनका एक स्विच लगा हुआ है, जिससे आगे डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कंप्यूटर पे और वाईफाई के साथ भी जो है कनेक्टेड है। अब जो है इसकी स्पीड टेस्ट हम लेंगे, जिस कंप्यूटर में मैंने स्पीड टेस्ट आपको अभी दिखाया है, इस पे सिर्फ कंप्यूटर पे कनेक्ट करेंगे वायर को और इसका वाईफाई जो है वो ऑफ़ कर देंगे। उसके बाद हम इसका जो है वो स्पीड टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या स्पीड हमें मिलती है। अब इसको सिर्फ एक वायर के साथ जो है वो मैंने इसको जिस कंप्यूटर पे मैंने स्पीड टेस्ट लेना उस पर लगा दिया है और ये हमारे पास ZT VDSL का जो है इसका मॉडेम लगा हुआ है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि हमने स्पीड टेस्ट लेने हैं, हम 100 MB के जो है वो स्पीड टेस्ट लेने जा रहे हैं और चेक करने जा रहे हैं कि आया कि ये यहाँ पे सपोर्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल मैं अभी क्या करूँगा, इसका जो वाईफाई है, अब मैं इसका जो है वाईफाई जो है यहाँ से ऑफ़ कर देता हूँ। ये इसका मैंने वाईफाई कर दिया है ऑफ़। अब ये सिर्फ मेरे पीसी के साथ कनेक्टेड है और अब हम इसका जो है वो स्पीड टेस्ट लेते हैं और अब देखते हैं कि हमें स्पीड इस पे जो है वो क्या मिलती है। हमने जो सर्वर है वो इसका रखना है PTCL ब्रॉडबैंड, जो पहले से सिलेक्टेड है। अब हम गो करते हैं और देखते हैं स्पीड हमें क्या आती है। पिंग हमें
13 ही आ रहा है और अब स्पीड आपके सामने है कि 90 प्लस आलमोस्ट जो है वो इसको टच कर रहा है। अपलोड हमें तकरीबन 45-46 मिली है। अब इसको हम दोबारा से जो है इसका स्पीड टेस्ट लेते हैं। इस स्टैट्स के मुताबिक, स्पीड टेस्ट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हमें जो 100 MB का जो डाटा रेट हमें जो मिल रहा है उसके मुताबिक हमें स्पीड 100 MB आलमोस्ट मिल रही है। 95 तकरीबन इसकी डाउनलोड स्पीड और अप स्ट्रीम जो है वो इसकी 45 है। कुछ डाटा जो है वो इसमें बीच में लॉस वगैरह भी होता है, और जबकि ये है कि इसकी जो डाउन और अप जो है वो हमें कंप्लीट मिल रही है। तो इट्स मीन दैट कि हमारे पास जो है इतने SNR के ऊपर जो कि स्टेबल SNR है। मैं इसको मुसलसल जो है वो सुबह से टेस्ट कर रहा हूँ, तकरीबन 3-1 घंटे हो गए हैं मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे SNR बिल्कुल स्टेबल है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये अपलोड SNR जो है वो का बहुत ज़्यादा है, ये मतलब कम है, लेकिन अगर ये स्टेबल इतने रहें तो इट्स मीन दैट कि आपका पेयर जो है वो ज़बरदस्त है। तो इसके ऊपर आपका 100 MB जो है वो चल सकता है अगर ये पेयर इसी तरह ही मुसलसल जो है वो ठीक रहे और इसका ख्याल रखा जाए। मतलब इसमें नमी वगैरह, इसमें फंगस या जंग वगैरह जो है, कार्बन वगैरह ना आए, तो ये इतने पे आपका मुसलसल जो है 100 MB चल सकता है। पहले जो मैंने आपको डिटेल दी थी वो थी 25 मीटर पे लाइन लगी हुई थी, तो उस पे ऊपर दी थी। अब हमने MSAC के ऊपर डायरेक्ट ड्रॉप वायर के साथ जो है वो टेस्ट किया है। ये आपके सामने एक ब्लैक जो है वो ड्रॉप वायर इसके साथ हमने लगाई है, और ये तकरीबन 150 मीटर का बंडल जो है वो इसके साथ हमने कनेक्ट किया, क्योंकि जिस कस्टमर को हमने देनी है वो तकरीबन हम हमारे इस MSAC से 150 के मीटर की रेंज में है। तो ये लगा कर अब हमने जब इसको मॉडेम के साथ कनेक्ट किया तो मॉडेम पे हमें डाटा रेट तो पूरा मिल रहा है और SNR भी जो है वो अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन इसमें बात प्रॉब्लम ये आई है कि इसमें हमें थोड़ी डिस्कनेक्शन का सामना करना पड़ा है। तकरीबन आधे घंटे में तकरीबन ये 2 दफ़ा जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो चूँकि जो कस्टमर 100 MB का कनेक्शन लेगा तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा जो कनेक्शन है वो बार बार डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि 100 MB लेने का मकसद ये है कि उसको फास्ट स्पीड और क्विक रिस्पॉन्स उसे इंटरनेट से मिले। तो अब इसमें जो अगर पर्सनली फ़ीडबैक दूँ तो मेरा फ़ीडबैक यही होगा कि इस कनेक्शन को हम MSAC से जो है 100 MB का जो है वो नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे लिए भी प्रॉब्लम बनेगी कि, और कस्टमर के लिए भी, कि वो काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर ट्रबल शूट करेगा। और हालांकि ये न्यू ड्रॉप वायर, न्यू रोज़ट, न्यू लाइन के ऊपर जो है MSAC के साथ लगाया है, तो हमें ये फ़ीडबैक जो है वो आपके सामने देखने को मिला है। तो अब जो फ़ीडबैक है मैं अपने ऑफिस में दे दूँगा कि ये फ़ीडबैक है। बाकी जो हमारी टीम कहेगी, जो हमारे ऑफिसर्स कहेंगे, उसके मुताबिक जो है वो अमल कर दीजिएगा, क्योंकि इसको हम ही ने इंस्टॉल करना होता है और हम ही ने इसको लगाना होता है और आगे आगे कस्टमर को फेस भी हम ही ने करना होता है। तो हम वही प्रॉपर गाइड करें जो कि एक्चुअल बात होनी चाहिए। तो देखा कि आपने एक 100 MB को टेस्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसीजर करना पड़ता है, और आपने स्पीड टेस्ट वगैरह भी लिया और आपने डिटेल्स भी इसमें मज़ीद मिली होगी। इससे आपको मज़ीद इन्फो भी मिली होगी कि कैसे जो है कितने MB का कनेक्शन PTCL दे सकता है या सपोर्ट कितना करता है। तो ये हमने डायरेक्ट MSAC से लिया। अभी तो इसमें सिर्फ ये समझ लें कि MSAC के साथ हमने सिर्फ 150 मीटर के फासले पे लगाया। अगर फ़र्ज़ करें अगर आप 100 MB का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो MSAC से DC का फासला भी देख लीजिएगा, और DC से लेके DP का फासला भी देख लीजिएगा, और DP से अपने घर का फासला भी देख लीजिएगा। तो ये MSAC से आपका कम से कम हार्डली जो है वो 500 से लेकर 1500 मीटर तक का फासला भी जो है अगर वो बने
तो उस पर ये सपोर्ट मेरा नहीं ख्याल के बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहा, तो वहाँ पे वो कैसे करेगा पुरानी लाइंस के ऊपर। तो ये तो डायरेक्ट एमसेक से भी लगाया तो हमें वो रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। हाँ, इसमें आप 50 MB का कनेक्शन ले सकते हैं, और साथ में मैं वो भी जो है उस लेवल का रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं कहूँगा जी 100% जो है वो परफेक्ट है, नहीं। 25 MB के कनेक्शंस लें। अगर आपको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है तो वो 25 MB के 2 से 3 कनेक्शन लें और उसको चलाएं। और उसको आप अगर आपको स्पीड ज़्यादा उस पर मतलब अगट्ठी स्पीड चाहिए तो उसके साथ आप लोड बैलेंसर मिल जाता है, वो आप लगाएं तो आप अगट्ठी स्पीड जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। फ़र्ज़ करें 25 MB के 3 कनेक्शन लिए हैं तो आप लोड बैलेंसर लगा के 75 MB का डाटा जो है वो लोड बैलेंसर के आउटपुट से जो है वो आप ले सकते हैं। वो लोड बैलेंसर जो है वो तकरीबन 4-5-6 हज़ार रुपये का मार्केट से जो है मिल जाता है, जो पीछे आने वाली वायर एंड स्पीड को इकट्ठा करता है और आगे जो है ये कुछ जो है वो स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। आपको जो है इकट्ठी स्पीड जो है वो आपको आउटपुट पे मिलती है।